हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द रूम एकेडमी। आप सभी का स्वागत है रूम एकेडमी पर। आज हम रिवीजन देखने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और हमारा रिवीजन फर्स्ट है। वेलकम टू द रूम एकेडमी। आप सभी का रूम एकेडमी पर स्वागत है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाय आर्यन, हाय नीलेश, हाउ आर यू? कैसे हो? ठीक है। कैसे हो बच्चों? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। ठीक है। और गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाय जयेश, गुड इवनिंग। कैसे हो? ठीक है। आज किसी का पेपर था क्या? क्लास 9 का किसी का पेपर था आज? आर्यन, कौन सा था पेपर? पेपर कौन सा था बेटा आर्यन? मराठी। ओके, मराठी का। ओके, चलो ठीक है। ओके नीलेश, आपके 12 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं क्या? आपके 12 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं? ओके, पेपर कैंसिल है। ठीक है। आज आप बिल्कुल। ओके, मैथ का है। हाँ जयेश बेटा, क्लास 9 के एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है। लेकिन कब होने वाले हैं ये डिपेंड करेगा आपके स्कूल पर। स्कूल कब उसे कंडक्ट करना चाहता है ये स्कूल पर डिपेंड करता है। ठीक है। हो सकता है कि ये पहले ले ले या फिर हो सकता है कि ये 12th और 10th के बाद ले ले। ओके, 9 अप्रैल से आपकी एग्जाम स्टार्ट हो रही है नीलेश बेटा। ओके, ठीक है ठीक है। ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम। तो आज आप देख रहे हो कि नहीं, आज है ना परीक्षा पे चर्चा। परीक्षा पे चर्चा आज है ना? आप देख रहे हो क्या सब? ठीक है। देख रहे हो आज टीवी पर? 7 बजे है कार्यक्रम। ठीक है। सारे बच्चे देखो यार, क्या कहते हैं माननीय हमारे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी, क्या कहते हैं एक बार देख लो यार। ठीक है, क्या कहते हैं एग्जाम के बारे में। वर्ष गायकवाड़ मैम ने कहा है क्या? ठीक है, कहा होगा क्योंकि मुझे तो पता नहीं, लेकिन क्लास नहीं ना, क्लास फर्स्ट टू 8 तक कहा था शायद, मुझे लगता है 8 टू। ठीक है, 8 टू फर्स्ट टू 8 तक। और 9th और 11th का भी कहा है क्या अभी? ठीक है। यहाँ पर तो मुझे कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, बाद में मैं यहाँ पर थोड़ा सा देख लूंगा, सर्च कर लूंगा कि असल में यहाँ पर क्या है। ठीक है। एग्जाम कैंसिल है। यहाँ पर देखो, इथं दिलेलं आहे की 1ली ते 8वी विद्यार्थी सरसकट पास। 8वी पर्यंत दिसतंय, मला 8वी पर्यंत तर दिसतंय। ठीक आहे, 9वी आणि 11वीचं तरी तर मला काही दिसत नाहीये। ठीक आहे। ओके ठीक आहे। ठीक आहे, मी चेक करतोय, नंतर तुम्हाला मी सांगेलच त्याच्याबद्दल आपल्याला काय बघायचं आहे काय नाही. ठीक आहे. सध्या तर ती मला माझ्याकडे न्यूज मला दिसत नाहीये. मी एवढ्यात न्यूजच बघितलेली नाहीये. ठीक आहे. कारण क्लास 10 हे क्लास 9 यांची व्हिडिओ पीपीटी बनण्यात माझा वेळ चाललेला है। ठीक है, तो मी तिथं बघेल आणि तुम्हाला सांगेल। तो चलो बच्चों, यहाँ पर आज हम रिवीजन देखने वाले क्लास 9 का करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। हाँ, हो सकता है टीवी 9 पर आए, मैं चेक करूंगा, बाद में आपको बताऊंगा। ठीक है, असल में क्या हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर मेरा नाम आप सभी को पता है, सचिन सोलंके। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा इस सेशन को। यहाँ पर देखो, आज हम बात करने वाले हैं करंट के बारे में। अभी करंट होता है क्या है, सबसे पहले देखो करंट होता है क्या है। देखो, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो। सर, नून अकॅडमी मध्ये क्लास 6 साठी आहे का क्लासेस? क्लास 6 साठी क्लासेस आहेत, पण त्याला वेळ लागणार आहे. ठीक आहे, सध्या ते चालू झालेले नाही आहेत. ठीक आहे, पण त्याला आय होप, मला वाटतं की पुढच्या वर्षी ते चालू होतील. सध्या तरी तिथं कुठल्याही प्रकारचं क्लासेस वगैरे नाही आहेत. ठीक आहे, पुढच्या वर्षी मला वाटतं क्लास 9 to 12 पर्यंत सध्या जरी आहे, तर बाकीचे जे क्लासेस आहेत ना, ते लवकरच स्टार्ट होतील. ठीक आहे, म्हणजे यावर्षी तर होणारच नाही, कारण आता एक्झाम आलेली आहे.
आणि मुलं सुद्धा तर सगळं पास झालेले, सगळ्यांना ऑर्डर तसे आलेले पास करण्याच्या. तर पुढच्या वर्षी नक्कीच क्लास 5 पासून स्टार्ट होणार आहे. ठीक आहे. तो चलो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं. देखो हम यहाँ पर बात कर रहे थे करंट के बारे में. ठीक है. अब देखो जो मैक्सिमम जो बच्चे हैं ना क्लास 9 के, उनकी एग्जाम चल रही है. ठीक है. मैक्सिमम बच्चे उनकी एग्जाम चल रही है. तो यहाँ पर उनको सिर्फ ये चीजें एज अ एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हो, या फिर एज अ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए देख सकते हो, क्योंकि आपकी एग्जाम चल रही है. तो आपको ये चीज वहां पर काम में नहीं आने वाली. ठीक है. और कुछ बच्चे के अगर एग्जाम है, ठीक है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है. ठीक है. जिनका पेपर हो चुका है वो यहाँ पर रह सकते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखो यहाँ पर व्हाट इज द करंट क्या होता है. करंट का मतलब है अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर पर यूनिट टाइम. ओके. ठीक है. एमसीक्यू आपण नंतर घेऊया. ठीक है. अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट. यानी किसी भी कंडक्टर से जो भी अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होता है ना, अमाउंट ऑफ चार्ज जो भी फ्लो होता है पर यूनिट टाइम में, इसे हम करंट कहते हैं. अब जो चार्ज होते हैं ना, ये चार्ज होते हैं दो टाइप के. एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज. ये दोनों ही चार्ज आपको पता है. ठीक है. अब जब क्या होगा, जब ये चार्ज फ्लो करेगा तब क्या होगा, वहां से करंट फ्लो होगा. अब देखो कौन सा चार्ज, तो दोनों ही चार्ज. ठीक है. अगर नेगेटिव चार्ज फ्लो होगा तो भी करंट वहां पर होगा, फ्लो होगा. अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो भी होगा. आपने देखा होगा. ठीक है. जो भी सेमीकंडक्टर होते हैं, सिलिकॉन वगैरह, ठीक है, उसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो होने की वजह से करंट फ्लो होता है. ठीक है. उसमें और जो बाकी की जो चीजें होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज फ्लो होने की वजह से करंट फ्लो होता है. तो यहाँ पर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो I इक्वल टू क्यू अपॉन टी लिख सकते हैं ना. लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं. क्यू अपॉन टी लिख सकते हैं ना. क्यू का मतलब है अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड द करंट. इसे हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं. ठीक है. अब करंट फ्लो करना ये डिपेंड करता है मेटल पर, यानी मेटल कैसा है. ठीक है. मेटल पर मतलब सब्सटेंस पर. ठीक है. अब जो सब्सटेंस होती है ना, एक होते हैं नॉन मेटल, दूसरे होते हैं मेटल, और तीसरे होते हैं मेटलॉइड. मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड. मेटल का मतलब क्या है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो कर सकती है, वो मेटल कहलाएंगे. नॉन मेटल का मतलब क्या होता है, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो नहीं कर पाती है, उसे हम नॉन मेटल कहेंगे. अब मेटलॉइड क्या होता है, मेटलॉइड होता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में. ठीक है. इन दोनों की भी प्रॉपर्टी उस मेटलॉइड में होती है, इसके वजह से हम उसे मेटलॉइड कहते हैं. तो ऐसी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी. बेसिक चीजें मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा. ठीक है. अब किसी भी कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है ना, बिल्कुल अलॉय भी. ठीक है. अलॉय भी. ठीक है. अब किसी भी मेटल से या फिर कंडक्टर से जो भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है ना, वो फ्लो होती है बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन. यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं ना, उसके वजह से ये सारी चीजें होती है. अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन फ्लो कब करेंगे. हमने क्या किया, एक मेटल यहाँ पर ले लिया. अब मेटल में तो आपको पता है क्या होते हैं, एटम होते हैं. एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं. इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वहां पर फ्री होते हैं. ठीक है. जो भी आउटर ऑर्बिट होता है ना एटम का, उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं. और वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वीकली बाउंड होते हैं टू द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के साथ क्या होते हैं, वीकली बाउंड होते हैं. यानी इजीली वो वहां से डिटैच हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं. ठीक है. पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हो. ठीक है. अगर ये होते हैं ना, ये होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन. यानी जब हम, ठीक है, ये कंडक्टर हमने ले लिया. हाँ, कंडक्टर अलॉय मान लीजिए ना, कंडक्टर बात करें, कंडक्टर में सारी चीजें आ गई, अलॉय भी आ गया कंडक्टर में. ठीक है. ये कंडक्टर ले लिया. अब कंडक्टर में आपको पता है कि हमने ना इसे कोई बैटरी ऐड की है, ना कोई हमने इसे कोई अगर हमने एनर्जी का सोर्स लगाया है, तो इसके वजह से इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होगी ना, वो क्या करेंगे, रैंडमली मूव करेंगे. रैंडमली मतलब जिधर उनका जी चाहे उधर वो मूव कर सकते हैं. जिधर उनका जी चाहे उधर वो मूव कर सकते हैं, किधर भी. उन्हें कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं. एकदम जिधर चाहे उधर मूव कर सकते हैं, जिधर चाहे उधर घूम सकते हैं. तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन. क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन. उन्हें कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, ऐसे इलेक्ट्रॉन को कहते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन. ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन. अब मान लीजिए हमने क्या कर दिया,
इसके ऊपर एक एनर्जी का सोर्स लगा दिया। एनर्जी का सोर्स का मतलब क्या, बैटरी लगा दी। ठीक है, एक बैटरी लगा दी। अब बैटरी लगाने के बाद क्या हो जाएगा, वहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। आपको पता है अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, वहां पर हमें बैटरी लगानी पड़ेगी या फिर कोई भी एनर्जी का सोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने इसे बैटरी लगा दी, ये देखो बैटरी। और बैटरी लगाने के बाद क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस तरीके से, ठीक है, लोअर पोटेंशियल की तरफ से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगी। इस तरीके से वो फ्लो करेंगे। ठीक है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, इस तरह से वो फ्लो करेंगे। ठीक है, इस तरीके से वो फ्लो करने वाले हैं। तो ये करेंगे इलेक्ट्रॉन फ्लो। है, देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरफ हो रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की टर्मिनल की तरफ फ्लो हो रहे, इस तरीके से ये हो रहा है इलेक्ट्रॉन का फ्लो। ठीक है, अब करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो करंट फ्लो होगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में क्या होगा, जो भी हमारा करंट है ना, जो भी कन्वेंशनल करंट है यहाँ पर जो भी प्रोड्यूस हुआ है ड्यू टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब ये चीज कब होगी, जब हम वहां पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ये समझना होगा। पोटेंशियल डिफरेंस की कोई एग्जैक्ट ऐसी डेफिनेशन नहीं है कि उसे हम समझ ले। ठीक है, एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, और डेफिनेशन से नहीं आप उसे समझ पाओगे। इसके लिए एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा सा कंसेप्ट है। उस कंसेप्ट को अगर आप रिलेट करोगे इलेक्ट्रिसिटी से तो आप समझ पाओगे। ठीक है, वो कंसेप्ट मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन देखो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो करंट जो भी होगा वो हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है। ठीक है, अब देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक है हमारा ओम्स लॉ। आपको पता होगा ओम्स लॉ क्या बताता है हमें, ओम्स लॉ किसी को पता है क्या है, तो मुझे बताएगा ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ। किसी को पता है ओम्स लॉ क्या है, नहीं पता। ठीक है, तो एक काम करो ना, मैसेज करो ना बेटा। ठीक है, मैसेज करो तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, यानी मुझे समझ में आ जाएगा कि कितने बच्चे देख रहे हैं, कितने बच्चे यहाँ पर इंटरेस्टेड है। ओके, नहीं पता तो चलो मैं बता देता हूँ। ओम्स लॉ है V इक्वल टू I इंटू आर, ये है ओम्स लॉ। अभी ओम्स लॉ हमें क्या बताता है, कि ओम्स लॉ हमें बताता है, ये रिलेशन बताता है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो भी रिलेशन होगा ना, तो ये हमें बताता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या कहा गया है कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ही ज्यादा वहां पर करंट होगा। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा वहां पर करंट होगा। ये रिलेशन हमें बताता है ओम्स लॉ। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 में आपको ये पढ़ना ही है, क्योंकि इतनी चीजें ध्यान में रखो। ओम्स लॉ क्या होता है, इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस में आपको बेसिक से समझाऊंगा, आगे पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, बेसिक से समझाऊंगा, लेकिन थोड़ी सी चीजें यहाँ पर देख लो। ठीक है, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा आगे, पोटेंशियल डिफरेंस का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहां पर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आप समझो। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, ये इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इस एटम के पास जो भी इलेक्ट्रॉन है ना, देखो हर एटम के पास इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर शेल में। अब ये इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में, दूसरे से तीसरे, तीसरे के चौथे, चौथे से पांचवे, इस तरीके से वो कब मूव करेंगे, कब मूव करेंगे, भाई मुझे बताएगा कब ये उसकी मूवमेंट कर सकते हैं, कब करेंगे, जब हम उस पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, इसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता देता हूं। ठीक है, जब आप, हाँ करंट नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वहां से मूव करेगा, और इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो वहां पर क्या होगा, एक करंट फ्लो होगा। ठीक है, वो तो बाद में समझो। अब चलो पोटेंशियल डिफरेंस को समझो अभी। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की प्रॉपर डेफिनेशन मैंने यहाँ पर दी हुई है, लेकिन उससे पहले एक कंसेप्ट को हम समझ लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ पर दो टैंक लिए हैं, टैंक ए और टैंक बी। ठीक है, टैंक ए और टैंक बी हमने यहाँ पर लिए हैं। तो मैंने क्या कर दिया, दोनों ही टैंक में वाटर ले लिया। इस टैंक में वाटर है और इस टैंक में भी वाटर है, ए और बी दोनों ही टैंक में वाटर है। तो मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा, दोनों ही टैंक में जो भी वाटर का लेवल होगा ना,
हाँ विशाल, ओम्स लॉ बताऊंगा, डोंट वरी, ओम्स लॉ में बताऊंगा। सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस समझ लो, उसके बाद में जब करंट की तरफ आऊंगा ना, ये समझने के बाद फिर से बता दूंगा, ठीक है। अब देखो, दोनों ही टैंक में क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे उसका दोनों का ही लेवल सेम है। अगर दोनों तरफ अगर लेवल सेम है, तो मुझे बताओ क्या टैंक ए में से बी में वाटर जा पाएगा, फ्लो कर पाएगा, या फिर बी से वाटर फ्लो कर पाएगा ए में? क्या ए से बी में या फिर बी से ए में वाटर फ्लो कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्यों नहीं कर पाएगा? कोई मुझे बताएगा व्हाई? व्हाई द वाटर विल नॉट फ्लो? व्हाई द वाटर विल नॉट फ्लो फ्रॉम द ए टू बी और बी टू ए? मास्क, मास नहीं है यहाँ पर, मास का नहीं है, मास का कोई रिलेशन ही नहीं। हाँ, क्वांटिटी का भी नहीं है, क्वांटिटी थोड़ी होती है, क्वांटिटी का रिलेशन नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोनों का लेवल, ठीक है। ठीक है, लेवल ऑफ द टैंक ए एंड लेवल ऑफ द टैंक बी आर द सेम, ठीक है। दोनों ही टैंक का जो लेवल है ना वो सेम है। मान लीजिए जमीन, ठीक है, टैंक के सरफेस से अगर ये मान लीजिए, ये मान लीजिए जमीन है हमारी, ठीक है, ये जमीन है। यहाँ से अगर ये 5 मीटर है इसकी हाइट, तो इसकी भी 5 मीटर है। दोनों की भी हाइट सेम है, इसका मतलब इसका जो पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? संभावना। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? संभावना। कोई चीज अगर कोई करना चाहता है तो उसे हम कहेंगे पोटेंशियल, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल, यहाँ पर क्या है, दोनों का भी पोटेंशियल यानी दोनों का भी लेवल क्या है? सेम है। अगर दोनों का लेवल यहाँ पर अगर सेम है, तो वाटर फ्लो नहीं करेगा। वाटर फ्लो करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि दोनों तरफ लेवल क्या है? सेम है। तो इसी लेवल को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल कहते हैं। इसी लेवल को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल कहते हैं। इसी लेवल को क्या कहते हैं? पोटेंशियल कहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है? सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है? वहां पर इक्वल है। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है तो वाटर फ्लो नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। अब यहाँ पर वाटर फ्लो क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ वाटर का लेवल सेम है। अगर यही चीज अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के साथ करें, यही चीज अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के साथ करें, तो मान लीजिए, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा एक सेल है, ठीक है, ये इसका पॉजिटिव है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। अगर दोनों ही तरफ अगर मैंने क्या कर दिया, सेम पोटेंशियल रख दिया, तो क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी क्या? बिल्कुल। पोटेंशियल मतलब लेवल ऑफ द वाटर। अगर हम इस वाटर की बात करें, तो इसका पोटेंशियल क्या है? इस लेवल का, ठीक है। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, पोटेंशियल की बात करें, तो ये जो लेवल है ना, ये लेवल ही पोटेंशियल है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो क्या होगा? दोनों तरफ क्या होगा? पोटेंशियल सेम होगा। इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है? पोटेंशियल सेम है, ठीक है। अगर जब पोटेंशियल अलग अलग होगा, देखो यहाँ पर आप, यहाँ पर देखो हमने क्या कर दिया, पोटेंशियल अलग अलग कर दिया। हर एक टैंक का पोटेंशियल अलग है, तो क्या होगा? वाटर फ्लो करेगा, टैंक ए से बी की तरफ फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? ये सर नो? बिल्कुल। अब क्या करेगा? वाटर ए से बी की तरफ फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल है ना वो अलग अलग है। बस यही चीज होती है हमारे इलेक्ट्रिसिटी में। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी में हमने इस तरीके से, अगर मान लीजिए ये हो गया हमारा एक कंडक्टर, तो ये हो गया हमारा कंडक्टर का ए एंड और कंडक्टर का बी एंड। तो मुझे बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, ये फ्लो कब कर पाएंगे? जब दोनों का पोटेंशियल अलग अलग होगा, ठीक है। दोनों तरफ यानी जो दो एंड है ना, दोनों ही एंड का पोटेंशियल क्या होगा? अलग अलग होगा, तभी फ्लो कर पाएगा ना। बस यही चीज होती है पोटेंशियल डिफरेंस, हम इलेक्ट्रिसिटी के रूप में अगर बात करें तो। सर आंसर में सर है महाराठी में क्लास लेना के लिए क्या करा? अमन क्या कह रहे हो बेटा? समझ में नहीं आ रहा। सर आंसर में सर मराठी में क्लास लेना क्या ले, क्या टाइप किया बेटा? कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। आप समझ लो, इसकी डेफिनेशन समझ लो। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो रह गई है, और एक चीज इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि क्या है, दोनों ही टैंक में वाटर का लेवल सेम है। तो मुझे बताओ, लेवल सेम है ना, तो क्या यहाँ पर कोई वर्क होगा क्या? क्या यहाँ पर कोई वर्क होगा?
क्या यहाँ पर कोई वर्क होगा क्या? नहीं। अगर वर्क नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर पोटेंशियल क्या है? जीरो है। वर्क नहीं होगा तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल क्या है? जीरो है। ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पर वर्क होगा कि नहीं होगा? ठीक है, टैंक ए में जो भी पानी है वो क्या करेगा, फ्लो करेगा टैंक बी में। तो इसका मतलब इसे कुछ वर्क करना होगा कि नहीं? बिल्कुल कोई वर्क करेगा। तो वर्क करेगा, ठीक है, कितना वर्क करेगा उतना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। कितना वर्क करेगा, ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब मुझे बताओ यहाँ पर वर्क होगा कि नहीं होगा? होगा ना वर्क? वर्क होगा ना? बिल्कुल। क्या होगा, यहाँ पर वर्क होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर वाटर फ्लो हो रहा है, वाटर मान लीजिए 5 लीटर वाटर फ्लो हो गया 5 मिनट में। मान लीजिए एग्जाम्पल है, ठीक है, 5 लीटर वाटर फ्लो हो गया 5 मिनट में, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, 5 मिनट नहीं, 5 सेकंड में कर लीजिए, 5 सेकंड में। ठीक है, 5 लीटर वाटर फ्लो हो गया 5 सेकंड में, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल। तो अब मुझे बताओ, ठीक है, आप सबको एक मुझे बताओ तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा फिर? 1/1 हो जाएगा ना पोटेंशियल डिफरेंस। यानी करंट कितना होगा इसका? करंट कितना होगा? करंट होगा 1। करंट मतलब क्या है? जो भी चार्ज फ्लो हो रहा है, मतलब जो भी वाटर फ्लो हो रहा है इन अ यूनिट टाइम, उसे हम करंट कहते हैं। यानी जो भी चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन की जगह क्या ले रहे हैं, वाटर। तो मतलब वहां पर क्या होगा, करंट कितना एम्पियर होगा, 1 एम्पियर होगा। समझ लो, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं होता है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। सर मराठी में क्लास लेने ये तो कौन सा ऐप यूज करे? अमन बेटा, मराठी में क्लास मतलब आप मराठी मीडियम की बात कर रहे हो क्या? आप मराठी मीडियम की बात कर रहे हो क्या बेटा? हाँ अमन बेटा, अभी मराठी के लिए क्लास अवेलेबल नहीं है, सॉरी। ठीक है, मराठी मीडियम के लिए क्लास अवेलेबल नहीं है, सिर्फ सेमी और इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। मराठी के लिए अभी तक तो नहीं है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। और जल्द, ठीक है। ठीक है, और अभी तक लैंग्वेज के लिए भी नहीं आए हैं ना। ठीक है, अभी तो ये मैथ और साइंस स्टार्ट हुआ है। ठीक है, क्योंकि अभी अभी नून एकेडमी लॉन्च हुई है। ठीक है, अभी अभी नून एकेडमी लॉन्च हुई है, तो अभी अभी उनके पास टाइम ही नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है इस साल तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन नेक्स्ट ईयर आपको इतने मिलने वाली चीजें, बिल्कुल क्लास 5 to 12 तक सारे क्लासेस आपको मिलने वाले हैं, नोट्स मिलने वाले हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको 1 रुपया भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो, ठीक है, तो ये हमने बात की। ठीक है, वहां पर क्या फ्लो हो रहा था, वाटर फ्लो हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर क्या फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। तो इस तरीके से समझो, ठीक है। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज को समझो। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। हमने देखा कि वाटर क्या करता है, हमेशा ही हाइयर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करता है, क्योंकि उसका पोटेंशियल अलग अलग होता है। जब वाटर हाइयर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो होता है तो वो क्या करता है, वहां क्या करता है, वहां पर क्या करता है, वर्क होता है। वहां पर क्या होता है, वर्क होता है। यानी जो भी वर्क होता है ना, इसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। देखो अभी, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एनी टू पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम अ वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। यानी जब जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है ना, देखो हमने क्या बात की थी, वाटर के बारे में बात की थी, तो वाटर बारे में समझे भी। यानी वाटर क्या हो रहा है, इस लेवल से इस लेवल की तरफ फ्लो हो रहा है ना, तो वाटर फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ है, अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ है ना, पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम में जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ है ना, पर यूनिट टाइम में, इसे ही हम कहते हैं, इसी के वैल्यू को ही हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने वाटर की बात की थी, लेकिन हम इसे कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें इसे कंपेयर करना पड़ेगा, तब जाकर ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो बाद में फिर से मैं आपको ये चीजें बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलो यहाँ पर आप बात करने वाले हैं यूनिट के बारे में। चलो, अगर हम देखो, हम करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कभी फ्लो नहीं करता, पोटेंशियल टर्मिनल और नेगेटिव इन दोनों का डिफरेंस,
इन दोनों का जो भी डिफरेंस होता है ना, इसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, इन यहाँ पर और इन दोनों का डिफरेंस होता है पोटेंशियल, इससे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो हमेशा ही नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं, ये हो गया इलेक्ट्रॉन। और जो करंट होता है ना, वो हमेशा ही पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करता है, इस तरीके से। इतनी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। पोटेंशियल डिफरेंस कभी फ्लो नहीं करता। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? एक डिफरेंस है, दो पॉइंट के बीच में एक डिफरेंस होता है। ठीक है, मान लीजिए एक आदमी के पास 10 रुपए, दूसरे आदमी के पास 5 रुपए है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? 5। ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्या है? 5। तो इस 5 को हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि किसके पास, मान लीजिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है 5, तो हम नहीं बता सकते। मैंने आपको बता दिया, मान लीजिए, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, एक आदमी है, मैंने क्या बता दिया? दो आदमी है और दो आदमी के बीच में क्या है? 10 रुपए का फर्क है। आदमी ए और आदमी बी, इन दोनों के बीच में क्या है? 10 रुपए का फर्क है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो क्या कि किसके पास 10 रुपए ज्यादा हो गए और किसके पास 10 रुपए कम हो गए? आप नहीं बता सकते। ठीक है, लेकिन मैंने डिफरेंस बता दिया है। मैंने तो डिफरेंस बता दिया है कि दोनों के बीच में 10 का डिफरेंस है। ठीक है, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि किसी के एक पास क्या होगा, किसी के एक आदमी के पास 10 रुपए कम हो गए। इतना आप समझ सकते हो ना? तो ऐसा समझो। ठीक है, डिफरेंस बता रहे हैं हम। ओके, चलो एम्पियर की बात करते हैं। एम्पियर का मतलब क्या होता है कि एम्पियर का मतलब हमने देखा होता है, एम्पियर का हम क्या करते हैं? एम्पियर से करंट को मेजर करते हैं। करंट क्या होता है? क्यू अपॉन टाइम होता है। क्या होता है? क्यू अपॉन टाइम। अब मुझे बताओ, जो चार्ज होता है ना, चार्ज जो भी फ्लो करता है ना, उससे हम उसका यूनिट क्या होता है? चार्ज का यूनिट क्या होता है? कोई मुझे बताएगा क्या? चार्ज का यूनिट क्या होता है? कोई मुझे बताएगा? देखो, चार्ज का यूनिट होता है, यहाँ पर ध्यान ध्यान दे दो, कूलम। ठीक है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। ठीक है, यानी जितना भी अमाउंट ऑफ चार्ज होता है ना, जो फ्लो होता है, उसे हम कूलम में मेजर करते हैं, ये इसका यूनिट हो गया। ठीक है, अब टाइम का तो आपको पता है सेकंड में, टाइम का आपको सबको पता है सेकंड में। तो अगर मैं देखो, इसे अगर यहाँ पर सेकंड लिख दूं, यस, देखो हमने देखा था कि करंट क्या होता है? क्यू अपॉन टाइम। तो मैंने क्यू का यूनिट लिख दिया यहाँ पर कूलम, टाइम का लिख दिया मैंने सेकंड। तो यहाँ पर हमारा 1 एम्पियर, यानी 1 एम्पियर का मतलब होता है जब 1 कूलम जब चार्ज फ्लो होता है 1 सेकंड में, किसी भी कंडक्टर में से 1 कूलम चार्ज अगर फ्लो होता है 1 सेकंड में, तो इसे हम 1 एम्पियर कहते हैं। when the 1 कूलम चार्ज इज फ्लो विथ इन द 1 सेकंड, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे 1 एम्पियर। इसे क्या कहेंगे हम? 1 एम्पियर कहेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, ठीक है। अब उसके बाद देखो एमीटर क्या होता है। एमीटर क्या होता है समझो अभी, एमीटर क्या होता है। एमीटर देखो यहाँ पर, एक मिनट बच्चों, देखो अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर एमीटर के बारे में। अब एमीटर का यूज होता है टू मेजर द करंट। करंट को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? एमीटर का यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखो। ठीक है, अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो हमें वोल्ट मीटर लगेगा। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर, करंट को मेजर करना है तो एमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में। इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में, अब इलेक्ट्रिकल सर्किट होता क्या है समझ लो। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है? बिल्कुल करंट को मेजर करने के लिए प्रांजल। देखो इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक केबल इस तरह से लगा दिया। ठीक है, ये हमारा एक बल्ब है मान लीजिए। ठीक है, ये सर्किट है हमारा, और यहाँ पर मैंने एक सेल को लगा दिया। ठीक है, ये प्लस है और ये माइनस है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से वायर को एक दूसरे से जोड़ा ही नहीं, अलग अलग है यहाँ से। तो क्या ये लाइट जल पाएगा क्या? ये लाइट जल पाएगा क्या? नहीं जल पाएगा। ठीक है, ना ये कोई लाइट देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सर्किट है ना, ये ओपन सर्किट है। ये क्या है? सर्किट ओपन है। जब हम इसे क्लोज करेंगे तो क्या होगा? इस सर्किट से क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो क्या होगा? हमारा जो बल्ब होगा वो जल उठेगा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है? द क्लोज पैथ along which the electric current flows is called the electric circuit। यानी ऐसा क्लोज पैथ होता है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो होती है, किसी भी क्लोज पैथ में से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, फ्लो होती है, तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। ओपन सर्किट से कभी भी करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर रहे थे हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। हमने क्या देखा?
जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, वो क्या होता है, वो एक डिफरेंस होता है, ठीक है। और डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जो हम कंपेयर करेंगे वाटर से, वाटर को जो भी फ्लो करने में जो भी वर्क डन करना पड़ेगा, वाटर क्या करेगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो करेगा, क्योंकि वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि वहां पर वाटर का लेवल अलग अलग है। तो क्या होगा, जो भी वहां पर उसे वर्क करना पड़ेगा, उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब समझो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इफ द पॉजिटिव चार्ज इज मूव फ्रॉम द point at the higher potential to the point at a lower potential is liberated। यानी क्या होता है, जब भी पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है ना, ये हमेशा ही हायर पोटेंशियल की तरफ से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या होता है, फ्लो होता है। यानी हायर पोटेंशियल के तरफ से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या होता है, हमेशा ही पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है, ठीक है। ये हो गया पॉजिटिव चार्ज के बारे में। लेकिन अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करें, पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हम कह सकते हैं प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या, प्रोटॉन। लेकिन हम यहाँ पर अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें, मतलब इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हमेशा ही लोअर पोटेंशियल की तरफ से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज हमेशा ही लोअर पॉइंट की तरफ से हायर पॉइंट की तरफ फ्लो होता है, उल्टा उल्टा फ्लो होता है। तो इन चीजों को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको इंपॉर्टेंट होती है। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। लास्ट फिगर में कौन से वाले बेटा, प्रांजल कौन सा, एक बार मुझे बताओ कौन सा वाला। देखो ये हाइयर टू लोअर क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, वो हाइयर टू लोअर जाता है, ठीक है, हाइयर टू लोअर। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यानी पॉजिटिव चार्ज होगा तो हाइयर टू लोअर, नेगेटिव चार्ज होगा तो लोअर टू हाइयर। समझ में आ गया प्रांजल, इज इट क्लियर टू यू, प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर टू यू। ओके, हमने वाटर की बात की थी, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हम ठीक एग्जांपल के जरिए समझ सकते हैं। डिफरेंस, ठीक है, कोई भी चीज कब फ्लो करेगी, देखिए मैं बात कर रहा हूं वाटर कब फ्लो करेगा, ठीक है। आपने वाटरफॉल देखा है कभी, वाटरफॉल देखा है सबने, देखा है वाटरफॉल, ठीक है। वाटरफॉल आपने देखा है, जो वाटर फ्लो होता है वो किस तरीके से होता है, वाटर किस तरीके से फ्लो होता है, एक बार मुझे बताओ चलो, किस लेवल से किस लेवल तक फ्लो होता है, हाई टू लो फ्लो होता है, ठीक है। अगर मुझे बताओ दोनों का ही लेवल अगर सेम होगा, ठीक है, दोनों का ही लेवल अगर सेम होगा तो वाटर फ्लो कर पाएगा क्या, दोनों का ही लेवल अगर सेम होगा तो वाटर फ्लो कर पाएगा क्या, नहीं। वाटर कब फ्लो करेगा, जब डिफरेंस होगा। आपने अगर रिवर देखी होगी तो रिवर हमेशा ही क्या करती है, एक पोटेंशियल डिफरेंस को बरकरार रखती है, इसके वजह से वाटर हमेशा ही आगे की तरफ बढ़ता है, क्योंकि वहां पर हमेशा ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है रिवर में। तो इसके वजह से वाटर हमेशा ही फ्लो करते रहता है रिवर में। अगर वहां पर पोटेंशियल ही नहीं होगा, डिफरेंस ही नहीं होगा लेवल में, तो वाटर फ्लो नहीं करेगा, वाटर वहीं पर जमा हो जाएगा, ठीक है। ये समझ लो थोड़ा सा, ठीक है। बस इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहाँ पर वही हमें बताया गया है, एनोड पूछा था ना, एनोड देखो, बैटरी को दो टर्मिनल होते हैं, ठीक है, एक होता है कैथोड और दूसरा होता है एनोड, ठीक है। यानी बैटरी को जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है ना, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल को हम कैथोड कहते हैं, ठीक है। और जो एनोड होता है ना, उसे हम नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं बैटरी का, ठीक है। समझ लो इतना। चलो एमसीक्यू लेना है अभी, एमसीक्यू लेना है, ठीक है। चलो एमसीक्यू अब दूंगा आप सभी को। बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव चार्ज, बहुत बढ़िया, मैक्सिमम बच्चों ने, मैक्सिमम क्या 100% बच्चों ने सही दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, तो फ्लो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल टू द पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल, ठीक है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पर मैंने करंट के बारे में बात नहीं की है, ठीक है, यहां पर हमने बात की थी चार्ज के बारे में, ठीक है। देखो अभी
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैंने क्या पूछा था, द फ्लो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल, यानी ऐसी कौन सी चीज है जो लोअर पोटेंशियल की तरफ से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है, ठीक है, यानी लो टू हाई, कौन सी चीज होती है? बाकी की सारी चीजें, मतलब हमने देखा कि वाटर ये हाई टू लो फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज ये भी हाई टू लो फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन ही ऐसी एक चीज है, ये क्या करता है, हमेशा ही लो टू हाई फ्लो करता है, उल्टा फ्लो करता है, इसके काम ही उल्टे हैं इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर बन जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हम कह सकते हैं, देखो कितने परसेंट, 53% बच्चों ने गलत आंसर दिया है, 47% बच्चों ने सही आंसर किया है, यानी मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया है। बच्चों गलत मत करना, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, आप ध्यान से पढ़ो और आंसर दे दो, ठीक है। ओके, यहां पर देखो मैंने क्या कहा था, ओके, हाँ, चुकला असू द्या, लक्ष द्या इकडे आता, एव्हरी atom of metallic conductor has one or more outermost electron which are very weakly bound to the nucleus, यहाँ पर भी 26% बच्चों ने गलत किया है। देखो कोई भी कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर की बात करो, कंडक्टर का मतलब क्या होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो सकती है, अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो इसका मतलब वहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन भी फ्लो हो रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो वो कैसे हो गए, वीकली बाउंड हो गए ना, कमजोर हो गए ना, कमजोर हो गए ना, बिल्कुल कमजोर हो गए, तभी तो वो वहां से डिटैच हुए, सेपरेट हुए, अगर वो स्ट्रांगली बाउंड होते, ठीक है, तो वो वहां से डिटैच नहीं होते, ना ही करंट फ्लो होता, तो ये चीज हमें देखने को मिलती है, स्ट्रांगली अगर मैं कहता तो ये बन जाती है हमारी नॉन मेटल के साथ, ठीक है, तो इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, डोंट वरी। बहुत बढ़िया बच्चों, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ओल्ड बता दिया, मैंने पहले आपको बता दिया था कि पोटेंशियल डिफरेंस का होता है ओल्ड। अब मुझे बताओ कूलम किसका है, कूलम किसका है, कूलम किसका है, तो बच्चे कह रहे हैं कि मेरा है, मेरा नहीं, किसका यूनिट है, तो चार्ज का, बिल्कुल सही। वैट किसका है, वैट, वैट बता दो, हाँ वैट तो बता दो, हाँ वैट का है, पावर का, बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, 57% बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस मैंने क्या बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू आर, ओम्स लॉ बताया था कि नहीं, ओम्स लॉ का मतलब क्या होता है, वहां पर ओम्स लॉ में हमें क्या बताया गया है, द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, इन दोनों का रिलेशन बताया गया है, तो यहाँ पर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस बताया था आपको, V इक्वल टू आई इंटू आर, तो हमारा आंसर बन जाएगा फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी इंडिया में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। आपली गाडी अंगात हो दुपारच्या गाडी उन्हाळ्यात उन्हाची लाटच आहे उन्हाळ्याची आमच्या इथं कोणाची गाडी सिक्सटी 68% बच्चों ने बिल्कुल सही दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस इन इंडिया इज 220 वोल्ट, ठीक है, सभी को पता है, मैंने पिछली बार बताया था, ठीक है, इस बार मैंने नहीं बताया था, ठीक है, मैं भूल गया था, लेकिन आपको पता है, ठीक है, इंडिया में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, ठीक है। चलो अब मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, चलो बहुत बढ़िया, जो कंडक्टर होते हैं ना उनका रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, इसके वजह से उनमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो कर पाती है, ठीक है, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वो उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाएगी, उसे हम कहेंगे अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट, बहुत बढ़िया, तो ये सारी चीजें थी यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पर बता रहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, 91% बच्चों ने बिल्कुल यहाँ पर सही दिया है,
बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये थे हमारे आज के एमसीक्यू। इसमें हमने सारी चीजें कवर कर ली है। अब बेटा एमसीक्यू यहाँ पर खत्म हो चुके हैं आज के सेशन के। लास्ट वाला चाहिए क्या? ठीक है यार एक बार दे देता हूँ। यार मुझे यार एमसीक्यू, एक मिनट। एक मिनट है, एमसीक्यू दे रहा हूँ। कल तो एमसीक्यू नहीं है बेटा, एक मिनट। हाँ चलो एक एमसीक्यू दे रहा हूँ अभी लास्ट वाला। तो ग्रेट बच्चों, यहाँ पर जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पोटेंशियल डिफरेंस से। तो ये था आज का हमारा रिवीजन सेशन। इसमें हमने सारी चीजें यहाँ पर देख ली है और सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। ठीक है, थोड़ा समझ नहीं आया तो चलो ओम्स लॉ के बारे में एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक बार मैं आपको बता दूं। ठीक है, ओम्स लॉ क्या है? एक ओम्स लॉ होता है, देखो वो होता है V इंटू I इंटू R। ठीक है, अभी ओम्स लॉ में क्या बताता है? ये हमें बताता है रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, इन दोनों के बीच का रिलेशन हमें बताता है। यानी जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट होगा। ठीक है, तो ये रिलेशन हमें बताता है ओम्स लॉ। बस इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, बस कोई इसमें दूसरी चीज नहीं है। यही अभी तक तो आपको यही चीजें हैं जो कि ध्यान में रखनी होगी। ठीक है बच्चों, ओके चलो मिलेंगे कल। मिलेंगे बच्चों कल। ठीक है, शाम को 6 बजे। और अभी जाओ। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे और अच्छी तरीके से फिर से पढ़ेंगे। चलो गुड बाय, टेक केयर।